हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में जैसा कि कल बताया गया था कि यहाँ हमको कहाँ पे हमारा सेलिंग एरिया है, कहाँ पे हमारा बाइंग एरिया है और कहाँ से हमें बाउंस मतलब रिजेक्शन आ सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, और कैसे ट्रेड लेना है, कहाँ पे वर्क करना है, सबके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि बताया गया था कि देखिए अभी यहाँ पे हमको ना एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। देखिए, ये देखिए जो बताया गया था कल वीडियो में कि ये हमारा सेलिंग एरिया है और ये देखिए यहाँ से एग्जैक्ट मतलब यही टेस्ट करके कितना अच्छा बैंक निफ्टी जो है डाउन साइड में गया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी दिख रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब कि हमारा जो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न जो दिख रहा है, ये बैंक निफ्टी जो है, ये जो पैटर्न है ना, ये इसको हम बुलिश मानते हैं। ठीक है, ये बुलिश होता है और ये सपोर्ट से बना हुआ है, तो इसको हम बुलिश मानेंगे। ठीक है, ये टॉप पे नहीं बना है, बॉटम पे बना है, इसीलिए हम इसको बुलिश मानते हैं। अगर ये कल गैप अप होता है, मान लीजिए मार्केट मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो रही है यहाँ पे, कहाँ 45,766 पे। ठीक है, तो हमको जो है काम कैसे करना है। ठीक है, और फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट क्या रहेगा, सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसके लिए थोड़ा सा हमें जो है इंट्राडे के लिए कुछ लेवल्स हमें देखना पड़ेगा, कहाँ कैसे बनाना है। तो अभी मैं लेवल्स बनाता हूँ, एक सेकंड रुकिए, उसके बाद बताते हैं। ओके ओके गाइस, तो देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो रहा है, ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और ये 15 मिनट का चार्ट है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, अब देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, और जो क्लोजिंग आई हुई है बैंक निफ्टी में, वो आई है 45,442, यानी कि यहाँ इस लेवल। ठीक है, 442। अब 45,442 पे जो क्लोजिंग आया है, ठीक है, वो हम देखते हैं कि वहाँ से काम कैसे करेंगे। अब मान लीजिए कि मार्केट जो हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए। ठीक है, ये हमारा फिब का 5% है। ठीक है, 0.5%। 0.5% मतलब कि ये जो है ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, अगर कल के डे में जैसा ये पैटर्न भी बन रहा है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बना है जैसा कि मैंने अभी दिखाया आपको, तो अगर उसको देखा जाए तो बुलिश है। ठीक है, चार्ट पूरा बुलिश है। और अगर जो ये चार्ट अगर जो ब्रेकआउट करता है, मतलब फ्लैग एंड पोल को अगर ब्रेकआउट करता है, ये वाली जो लेवल है हमारा, जैसे एक सेकंड, ये सॉरी, ये अगर ये जो है ब्रेकआउट करता है, ठीक है, ये ब्रेकआउट करता है, तो हमें जो है अपर साइड में अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। जैसे कि पहला जो हमारा बिगर रेजिस्टेंस रहेगा वो 45,740, ये, और दूसरा हमारा 46,000 और 46,100 का। ठीक है, ये राउंड लेवल रहेगा। और ध्यान दीजिएगा ये सेलिंग एरिया है अपना न्यू, और ये अपना न्यू बाइंग एरिया है। ठीक है, हाँ, अगर जो गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा फिर हमें चेंज करना पड़ेगा अपना व्यू। ठीक है, अगर जो गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, और इसके नीचे निकलता है 45,112 के नीचे, ठीक है, तो हमारा जो बाइंग एरिया है ना, सेम यही वाला रहेगा। ठीक है, यहीं से फिर से बाउंस बैक बैंक निफ्टी मार सकती है। ठीक है, अभी के लिए हमारा जो बाइंग एरिया है वो ये है और सेलिंग एरिया ये है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन और फ्लैट में होगी तो हमको कैसे काम करना होगा। ठीक है, और कहाँ पे हमको पोजीशन बनाना है, कैसे पोजीशन बनाना है, कितने लॉट से बनाना है, कितने लॉट में, मतलब कब एग्रेसिव प्लान करना है, और क्या, जैसे कि कोई 500 लॉट में काम करता है तो उसको 10 लॉट में ही काम करना चाहिए, सब बता देते हैं। ठीक है, अभी देखिए मान लीजिए कि कल बैंक निफ्टी गैप अप हो रही है ओपन। ठीक है, कितने में, 200 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट ऊपर। ठीक है, अब देखिए बैंक निफ्टी कहाँ ओपन हो रही है, मान लीजिए गैप अप हो रही है 45,740 के ऊपर, मतलब यहाँ। अगर जो यहाँ से मतलब 200-300 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हो गई, ठीक है, और इस लेवल को निकाल के मतलब 45,740 को निकला, और यहाँ पे कोई एक अगर बढ़िया पॉजिटिव कैंडल क्रिएट हुई, ठीक है, देन इसका सेकंड कैंडल अगर हाई ब्रेक करके एक रेसविंग मिलता है ना, तो हमारा पहला टारगेट जो रहेगा कल के लिए वो 46,000 का रहेगा। ठीक है, 46,000 का। फिर ध्यान दीजिएगा कि 46,000 अपना सेलिंग एरिया है,
यहाँ से फिर यही हम पैटर्न बनाते हुए अगर जो ये पैटर्न बन रहा है तो यहाँ से फिर से हमको 45,740 का लेवल डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हाफ में हमको ये भी लेवल देखने को मिल सकता है 45,500 का। ठीक है, डाउन साइड में मतलब जितना अप गया उतना डाउन आ गया। ठीक है, ये भी कल हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि अगर इस एरिया में बैंक निफ्टी फिर फंसता हुआ दिखे तो ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि ये बाउंस बैक एरिया है, यहाँ से कभी भी बाउंस बैक बैंक निफ्टी कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया गैप अप का बात, मतलब कि गैप अप अगर ओपनिंग होती है तो कैसे हम मार्केट में काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो एग्रेसिव प्लान करने की बात बता रहा हूँ मैं, वो 46,000 के बाद ही करेंगे। ठीक है, अभी एग्रेसिव प्लान नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जो कंसोलिडेशन एरिया वो रेंज ब्रेकआउट नहीं हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि गैप गैप डाउन ओपन होती है तो कैसे वर्क करेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई कहाँ पे, इस लेवल पे, मतलब ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है ये बहुत मजबूत एरिया है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही मजबूत एरिया है, इसको टूटना नहीं चाहिए। और अगर जो ये सीधा अगर गैप डाउन ओपन हो गया ना तो इसके ऊपर भी जाने के लिए ना फिर बहुत दिक्कतें आएंगी बैंक निफ्टी में। ठीक है, डायरेक्ट नहीं चला जाएगा। अब देखिए मान लीजिए कि बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो रही है कहाँ पे, एक सेकंड। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन हो रही है 45,400 के नीचे, मतलब या मान लीजिए 200 300 यहाँ पे 300, ठीक है 400 यहाँ पे, अगर मतलब 200 से 150 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन हुई, ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि फिर हमें कॉल साइड में कल नहीं जाना है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि 45,112 को तोड़ना चाहिए, ब्रेक डाउन करना चाहिए। ब्रेक डाउन करके एक रीस्विंग कैंडल बनाए, मतलब एक रीस्विंग कैंडल बनाते हुए अगर जो फिर से ब्रेक डाउन करती है तो पहला टारगेट जो हमारा रहेगा वो 44,800 का रहेगा। ठीक है, 44,800, दूसरा टारगेट 44,600। ठीक है, ये हो गया डाउन साइड का। फिर ध्यान दीजिएगा कि अगर जो कल गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है, मार्केट में अगर कल गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो फिर हमको क्या करना है, फिर हमारा पुराना वाला ही ये हो जाएगा बैंक निफ्टी बाइंग एरिया। ठीक है, ये हो जाएगा बाइंग एरिया, मतलब ये एरिया जो हो जाएगा ये बाइंग एरिया हो जाएगा, यहाँ से फिर से बैंक निफ्टी मूव कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर गैप डाउन होती है और डाउन साइड आती है तब। ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन हो जाती तब तो अच्छी बात है, तब तो फिर निकल जाएगा। फिर मुझे लग रहा है कि कल फिर से जो है हमको 600-700 पॉइंट का जो है एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती है तो क्या करेंगे। अभी मान लीजिए कि बैंक निफ्टी में यहाँ फ्लैट ओपनिंग हो गई इस एरिया में। ठीक है, मतलब 45,400 से लेके 45,500 तक। ठीक है, अगर इसी एरिया में फ्लैट ओपनिंग हुई तो ध्यान दीजिएगा कि बैंक निफ्टी अगर जो इसी एरिया में ट्रेड कर रही है तो करने दीजिएगा जब तक कि 45,500 का ब्रेकआउट न दे और रीस्विंग बना के ना निकले। तो पहला टारगेट 45,740, दूसरा टारगेट हमारा 46,000। ठीक है, अप साइड में। डाउन साइड में अगर बात करें तो 45,400 का अगर जो ब्रेक करती है और एक रीस्विंग कैंडल बनाती है तो पहला टारगेट हमें 45,100 का। उसके बाद अगर सेकेंड हाफ में फिर से यहाँ पे साइडवेज होके फिर से अगर ब्रेक करती है, फिर से रीचिंग बनाती है तो फिर 44,800 का दूसरा टारगेट। ठीक है, ये हो गया डाउन साइड का ट्रेड फ्लैट ओपनिंग के बाद। अब बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इंपॉर्टेंट लेवल जो बता रहा हूँ इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए बैंक निफ्टी जो बाइंग जोन है, अगर जो गैप अप होता है तो बाइंग जोन हमारा ये रहेगा 45,400 से 45,500 का एरिया। अगर जो बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो हमारा जो सेलिंग एरिया है वो 46,000 का रहेगा। और अगर जो बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होकर 45,100 के नीचे निकलता है तो हमारा फिर से बाइंग जोन रहेगा 46,600 का, सॉरी 44,600 का। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं, अगर जो कल बैंक निफ्टी 45,500 से लेके और 45,100 के रेंज में काम करता हुआ दिखे, ठीक है, इस एरिया में अगर काम करता हुआ दिखे तो बिल्कुल भी काम हम नहीं करेंगे। ठीक है, कल ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए इस एरिया में फंस सकते हैं और ये सेलर का एरिया हो सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन बायर का एरिया नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि सारे जो है जो एनालिसिस किया हूँ अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू दोस्त।